हे एवरीवन, दिस इज सुप्रिया। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबीएस बेसिक नॉलेज के इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, टुडे इज माय टॉपिक यूज ऑफ इट। तो मैं पहले ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने यूज ऑफ देयर नहीं देखा तो फटाफट से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप जाइए हमारी यूज ऑफ देयर वाले वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आके हमारे इस धमाकेदार इट को समझिए कि ये क्या कह रहा है। ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इट का मामला जब क्लियर रहेगा आपको ट्रांसलेशन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो चलिए हम बताते हैं इट का यूज। देखिए इट का मींस क्या होता है। कुछ लोग क्या बताते हैं कि इट का मींस भाई यह होता है, क्या होता है, यह होता है, मैंने पढ़ रखा है। तो यहाँ पे मैं एक और रखती हूँ कि दिस का मींस भी तो यह होता है भाई, दिस का मींस भी यह होता है। इसमें अंतर क्या है ये मुझे बताओ फटाफट से। अरे अंतर क्या करना है, देखिए जो हमारा इट वाला मामला होता है और जो हमारा दिस वाला होता है मैंने पहले से आपको पढ़ा रखा है। कहाँ ध्यान है, मैंने प्रोनाउन में आपको बता रखा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है जो संकेत करता है तो ये दिस संकेत करता है। और संकेत किसको करता है, एक सिंगुलर रहता है और नियर रहता है। अब मिस नियर नजदीक रहेगा और सिंगुलर वस्तुओं के लिए हमारा ये दिस का यूज किया जाता है। लेकिन जो ये इट होता है भाई, ये नजदीक रहे, दूर रहे, ज्यादा रहे, कम रहे, इससे मतलब नहीं है। लेकिन इट का यूज हमारा कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है, तो इसको मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। और ऐसे ऐसे सेंटेंस कराऊंगी जिससे आपका ये जो इट वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल कम समय में। तो फ्रेंड्स चलिए इसको तो पहले हम रफ कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं हम रूल्स कैसे हमें इट का यूज किया जाता है। देखिए अगर आप किताब पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो उसमें इतने रूल्स दिए रहेंगे कि इसको आप पर्सनल प्रोनाउन में कैसे करें, थर्ड पर्सन में कैसे करें, एंड बिंदुओं को ध्यान दीजिए। तो ये सब नहीं, आपको सबसे आसान भाषा में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे इट का यूज होगा। और ये किताब में बहुत सारे रूल्स दिए रहते हैं जिससे उससे कंफ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स वही हम एकदम बिल्कुल आसान भाषा में लाएं। देखिए इट का प्रयोग कैसे, सिर्फ ध्यान से एकदम समझिए। जिन वाक्यों में, वाक्य में सेंटेंस बिल्कुल ये अलग क्लियर है, दिन, समय, डे, टाइम, ऋतु, सर्दी, गर्मी, भाई प्राकृतिक घटना, बारिश का होना या फिर ना होना, बारिश चाहे हो रही या फिर होने वाली हो, ठीक है, एंड अंधेरा रहे, उजाला रहे, भाई जैसी बातों का अगर पता लगे ना तो वहां पे सब्जेक्ट के रूप में हमारे इट भैया आके बैठ जाते हैं। याद क्या करना है, आप रोड पे चलते चलते आप इसको याद कर सकते हैं। अरे दिन, समय, ऋतु, महीना, घटना, सर्दी, गर्मी, बारिश का होना ना होना, ये तो आप चलते चलते याद कर सकते हैं। छत से ऊपर नीचे जाने में आप याद कर सकते हैं, कहीं बैठे रहे तब याद कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, इतना याद कर लो, इट वाला सारा मामला क्लियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जहां कहीं हमें दिन, समय, ऋतु, सर्दी, गर्मी, प्राकृतिक घटना, बारिश का होना ना होना जैसी बातों का पता लगता है तो सब्जेक्ट के रूप में हमारे इट का यूज हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर हो गया। आइए यहां पे हम, जैसे मैंने क्या लिखा, बुधवार का दिन था। चलो एक सेंटेंस ले लेते हैं, अभी तो वैसे हम कराएंगे लेकिन अभी समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं कि भाई बुधवार का दिन था। चलो ये क्या, दिन मिल गया, दिन मिल गया कि नहीं मिल गया? इट was day of Wednesday. इट वॉज डे ऑफ वेडनेसडे। इट यहाँ पे हमारा इसके लिए प्रयोग किया गया, इसके लिए, ठीक है, बुधवार का दिन था यानी दिन आ गया तो इट वॉज डे ऑफ वेडनेसडे, तो ये हमारे दिन के लिए हो जाए। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अभी हम इसको देखते हैं। पहले इसको हम रफ करते हैं, ये समझ में आ गया कि नहीं आया? कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। इसको कर देते हैं रफ, एंड आपको एक नोट और हम दे रहे हैं, उसको पहले लीजिए। क्या है, चलो मार्कर को चेंज करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इट का यूज होता है, इट का प्रयोग ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। निर्जीव वस्तु, निर्जीव
निर्जीव वस्तु, भाई इट का प्रयोग न्यूट्रल जो थिंग्स होती हैं उसके लिए, एंड क्या कहते हैं, जिसका हमें जेंडर ना पता रहे, और जिसका हमें जेंडर ना पता हो, जिसका हमें जेंडर ना पता हो कि वो स्त्री है पुरुष है, उसके लिए भी, और छोटे शिशुओं के लिए, बच्चों के लिए, जो छोटे इन्फेंट होते हैं, और छोटे बच्चों के लिए इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु और जिसका हमें जेंडर ना पता हो और छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? इतने रूल्स अगर आप लेकर, जितने मैंने यहाँ पे ये सब लिख दिया ना सारा, ये सब बिना फालतू के मैंने नहीं लिखा, इतना अगर आप याद करके चलते हो तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब जितने मैं दे रखी हूं ना, इतना याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इट का प्रयोग निर्जीव वस्तु, कहीं भी निर्जीव वस्तु दिख जाए, ठीक है, उसके लिए, जिसका हमें जेंडर ना पता हो उसके लिए, और यहाँ पे क्या मैंने बताया, एक छोटे बच्चे के लिए, इन्फेंट, जैसे कोई बच्चा होता है उसके लिए इट का हमारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए कुछ एग्जांपल करा देते हैं आप लोगों को, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स को करा देते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इट के एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जिससे हमारा जो इट वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब तक हमको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, तब तक हम समझ कहाँ पाएंगे। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। जून का महीना था, भाई मैंने पहले ही आपको बता दिया, दिन तारीख समय, अरे हाँ ये सब जो हो, या फिर हमारा सर्दी गर्मी प्राकृतिक घटना कोई भी हो, तो हमारा क्या रहता है, वहां पे इट का यूज किया जाता है। तो जून का महीना था, भाई जून आ गया, हमारा एक मंथ आ गया, तो इट वॉज द था मंथ, किसका, महीना ऑफ जून, मतलब जून का महीना था। और अब तो क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, ये तो जून के महीने की बात थी। भाई कल रात बड़ी सर्दी थी, क्या सच में सर्दी थी भाई? हाँ जी, अब सर्दी का दिन आ गया तो सर्दी तो रहेगी ही ना। कल रात बड़ी सर्दी थी, तो इट वॉज वेरी कोल्ड बाय एस्टरडे। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा फ्रेंड्स? अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से थम्स अप देते रहिए। वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ आओ ना, SBS पे आओ ना, बिल्कुल नॉलेज वाली चीजें मिलेंगी। वहां जाने से कोई लाभ नहीं है। इट इज नो यूज टू गो देयर। भाई देखो देयर मिल गया, मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था, जल्दी से जाके देयर वाला मामला देख लो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अब 5 बजे हैं, क्या सच्ची में 5 बजे? सब फटाफट अपने घड़ी में देख लो, 5 बज गए, दिन नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, घड़ी खराब हो जाएगी। तो इट वॉज 5 o'clock नाउ, अब ठीक है। एंड आज बहुत ठंड है। जी हाँ, ठंडी तो आ गई, अब तो ठंड रहेगी भाई, आज बहुत ठंड है। नॉर्मली अगर आप किसी से बोलना चाहोगे, आप कह सकते हो इट इज वेरी कोल्ड टूडे। आप बोल सकते हो, ये सेंटेंस भाई रख लो अपने पास, सर्दियां आ गई है बोलने के लिए, आज बहुत ठंड है, इट इज वेरी कोल्ड टूडे। ठीक है, अंधेरा हो रहा है, ये भी सेंटेंस आप रख लो भाई, उसको अच्छे से बचा के। अंधेरा हो रहा है, किसी के सामने यूज करना है तो आपको इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एग्जाम्पल इट के, एंड डेफिनेशन मैंने बताया, उसके बाद एग्जाम्पल बताया। तो इतने में ही आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए छोटी वीडियो है, बट पूरा जो कॉन्सेप्ट इट वाला है मैंने इसको कवर कर लिया है। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो थोड़ी सी भी जानकारी मिली हुई हो इस वीडियो से, तो हमारे वीडियो को फटाफट से लाइक करें, और अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू तरह की धमाकेदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।